चलिए बच्चों, आपको आज मैं जो बताने जा रही हूँ, आज बहुत दिन के बाद मैं फिर वीडियो डालने जा रही हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोग मेरा वीडियो ज़रूर देखिए, पसंद कीजिए हो सके तो। आज मेरा जो टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आज का मेरा टॉपिक क्या है? फोटोसिंथेसिस। इसमें देखिए दो टर्म आ रहा है, एक तो फोटो आ रहा है और एक सिंथेसिस आ रहा है। ठीक है, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। और सिंथेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ का बनना। अगर इसको तोड़ा जाए तो इसका मीनिंग यही निकलता है। सिंथेसिस का मतलब ही होता है टू मेक, कुछ बनाना, और फोटो का मतलब होता है किसकी मदद से बनाना? लाइट की मदद से। तो ये प्रोसेस जो होता है पौधों में होता है, और चूंकि लाइट की मदद से होता है इसीलिए इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब आ जाते हैं हम यह जानने कि ये तो पौधों में होता है प्रक्रिया, लेकिन इसे सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया था? तो ये जान के रखिएगा, 1779 में जिस वैज्ञानिक ने बताया था, जन इंगेनहाउस। इन लोगों का नाम भी अजीब होता है। ठीक है, और ये चूंकि एक डच ब्रिटिश थे, ठीक है, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया कि प्लांट में ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं, इसीलिए इनको फादर ऑफ फोटोसिंथेसिस कहा गया। ठीक है, फादर ऑफ फोटोसिंथेसिस कहा गया। उसके बाद से फोटोसिंथेसिस के इस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है। इस चीज को सबसे पहले रूबेन और कैमेन, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1941 में ये चीज बताया कि इस प्रक्रिया के दौरान एक गैस निकलती है जिस O2 है। ओके, इस प्रक्रिया के दौरान गैस निकलती है और ये नाम क्या है? O2। ठीक है ना, 1941 में। फोटोसिंथेसिस का नाम किसने दिया, नामकरण किसने किया? तो इसको याद रखिएगा, 1893 में चार्ल्स बार्नेस। 1893 में चार्ल्स बार्नेस, ठीक है, इन्होंने किया था। अब आइए मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि फोटोसिंथेसिस जो होता है ऑटोट्रॉप्स में होता है। ऑटोट्रॉप्स का मीनिंग होता है ऐसे पौधे जो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। उनको किसी मतलब चीज की तो जरूरत होती है, लेकिन वो किसी और के द्वारा बनाए हुए चीज की जरूरत नहीं होती है। वो चीजों को खुद कलेक्ट करते हैं, खुद उनके बॉडी के अंदर ही प्रोसेस होता है, इसीलिए वैसे को कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, और हिंदी में कहा जाता है स्वपोषी, यानी कि अपना पोषण वो खुद कर सकते हैं, स्वपोषी। तो चूंकि फोटोसिंथेसिस जिन हायर प्लांट्स में होता है और उस न्यूट्रिशन को कहा जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कौन सा न्यूट्रिशन कहा जाता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है, ये होता कहाँ है? तो प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में। याद रखिएगा कि पौधों में 3 प्लास्टिड होते हैं। पौधों में कितने प्लास्टिड होते हैं बेटा? याद रखिएगा कि पौधों में 3 तरह के प्लास्टिड होते हैं। एक को तो क्लोरो कहा जाता है, याद रखिएगा। एक को क्या कहते हैं? एक को कहते हैं क्लोरो, दूसरे को कहा जाता है ल्यूको, सब में प्लास्टिड लगा लीजिएगा, और तीसरे को कहा जाता है क्रोमो। ठीक है, क्रोमो, सब में प्लास्टिड लगा लीजिएगा। क्लोरोप्लास्टिड जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। यहाँ स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे लिखते लिखते हो जाता है क्लोरो। ठीक है, क्लोरो का मीनिंग ही होता है ग्रीन। कैसा मीनिंग होता है? ग्रीन। ल्यूको जो होता है ये व्हाइट, ठीक है, और क्रोमो जो होता है ये कलरफुल होता है। ठीक है, कैसा होता है? कलरफुल। ठीक है, याद रखिएगा, ये पौधों में पाए जाते हैं, प्लास्टिड होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का जो साइट है वो क्लोरोप्लास्ट है, और ये पाया किस टिश्यूज में जाता है? तो मेसोफिल टिश्यूज में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? मेसोफिल टिश्यूज में। अब आइए कि क्लोरोप्लास्ट में यह देखा जाता है कि इनमें फोटोटैटिक मूवमेंट जो होता है बहुत ज्यादा होता है। फोटोटैटिक मूवमेंट का मतलब, फोटो का मतलब ही क्या है? लाइट। फोटो का मतलब क्या है? लाइट। यानी कि इनमें यह देखा जाता है क्लोरोप्लास्ट जहाँ प्रेजेंट रहते हैं, जहां से लाइट आता है ना उसी दिशा में मूव करते हैं। जहां पर लाइट आता है उसी दिशा में मूव करते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है ये मूवमेंट 3 तरह का होता है। स्ट्रॉन्ग लाइट में कुछ अलग होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। मॉडरेट लाइट जब होता, मीडियम होगा तो परपेंडिकुलर होगा, और पुअर लाइट होगा तो इधर उधर होगा, चारों दिशा में होगा। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्टिड का मूवमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ लाइट, ऑन द बेसिस ऑफ लाइट। अब आ जाइए स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट याद रखिएगा, मैंने स्ट्रक्चर यहाँ बताया, उसके बाद से नेक्स्ट मैं धीरे धीरे कौन सा प्रोसेस कहाँ होता है, कैसे होता है बताऊंगी। स्ट्रक्चर को खुला जाता है, ये डंबल आकार का देखने में होता है, माने इसका आकार ऐसे होता है। ठीक है, जब इसको बीच से काटा जाता है तो ये स्ट्रक्चर निकल के आता है। मान लो हमने बीच से चाकू से लेकर किसी चीज को काट लिया, एक अंडा है, अंडा बॉयल हुआ, बीच से काटा, बीच से काटने के बाद क्या दिखाता है? उसके अंदर येलो वाला भाग दिखता है। ठीक है,
तो इनको जब हम काटते हैं क्लोरोप्लास्ट को तो ऐसा भाग दिखता है, ठीक है। इसमें 2 वॉल दिखते हैं, 2 झिल्ली से घिरा हुआ है। कितने झिल्ली से घिरा है? 2। बाहर वाले झिल्ली को हम आउटर बोल दिए, अब भीतर वाले को भीतरी झिल्ली बोल दिए, ठीक है। अब इसके बाद से इसमें बहुत सारा सिक्का जैसे सिक्का होता है ना, एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का आप लगाते जाइए तो ऐसा स्ट्रक्चर तैयार होगा, ठीक है। इसको थर्कोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्कोलाइट। तो यहाँ पे इस पिलर को, इस स्तंभ को कहा जाता है ग्रेनम। क्या कहा जाता है? ग्रेनम। ये क्लोरोप्लास्ट का पहला भाग हुआ। दूसरा भाग हुआ स्ट्रोमा। दूसरा भाग क्या हुआ? स्ट्रोमा। 2 ग्रेनम के बीच में जो गैप रहता है ना, उसी को स्ट्रोमा कहते हैं। और 2 ग्रेनम जिस पट्टी के द्वारा, जिस लाइन के द्वारा जुड़ती हैं, उनको स्ट्रोमा लैमला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा लैमला कहा जाता है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉप्स पाए जाते हैं जिसको लिपिड ड्रॉपलेट कहते हैं, और ऐसे गोलाकार स्ट्रक्चर बने रहेंगे अलग से, तो इसको कहते हैं स्टार्च। ये सब क्या है? स्टार्च ग्रेनुलिक। आज को लिए इतना ही, आपको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे वीडियो में मैं फिर फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको बताऊंगी। धन्यवाद।